नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक सेठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने जीवन भर दान नहीं दिया। उसके घर से गंगा जी कुछ दूर पर ही थी, पर फिर भी कभी गंगा जी नहाने नहीं गया कि दान देना पड़ेगा। देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। पर सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो सेठ से नित्य धार्मिक बातें करती थी और उसे भी धार्मिक बातें ही सिखाया करती थी। एक दिन सेठानी ने सेठ से गंगा नहाने और दान पुण्य करने को कहा। सेठ ने कहा, अरे दुनिया दान करती है, एक मेरे ना दान करने से क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन एक दिन सेठानी जिद पर अड़ गई कि जाओ आज गंगा नहा के आओ। सेठ ने कहा, अच्छा जाते हैं। पर सेठ तो था कंजूस, वो पैदल ही निकल गया। लेकिन जब गंगा घाट पहुंचा तो उसने यह सोचा कि यहाँ तो पांडा दान मांगेंगे, इसीलिए वो शमशान घाट की तरफ नहाने चला गया। वहाँ पूरा सन्नाटा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। तुरंत कपड़े उतारकर गंगा में डुबकी लगाने लगा। ये देखकर भगवान को हंसी आ गई कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा जिसने कभी दान ही ना दिया हो। आज आया भी है नहाने तो शमशान घाट पर नहाने आ गया कि दान ना देना पड़े। अब जैसे ही सेठ डुबकी लगाकर निकले तो सामने भगवान विष्णु पांडा अवतार में प्रकट हुए और बोले, जजमान की जय हो। पांडा को देखते ही सेठ कांप गया और बोला, सुलहत हो गई, यहाँ भी आ गए। विष्णु जी ने कहा, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसीलिए एक जगह बैठे रहते हैं और तुम्हारे जैसे जजमान को ही ढूंढते रहते हैं जो मेरे साल भर का इंतज़ाम कर देता है। भला तुम आ गए, मेरे 1 वर्ष का इंतज़ाम कम से कम करो। सेठ डर गया और हाथ जोड़कर बोला, हम नहीं कर सकते। भगवान बोले, दान तो श्रद्धा अनुसार होता है, 1 साल का नहीं कर सकते तो 6 महीने का कर दो। सेठ ने फिर मना कर दिया। भगवान बोले, तब 1 महीने का। सेठ बोला, नहीं नहीं, हम 1 दिन का दान भी नहीं कर सकते। पांडा के रूप में श्री हरि जिद पर अड़ गए और बोला, दान तो देना पड़ेगा, हम ऐसे आपको जल से नहीं निकलने देंगे। चाहे जितना भी करो, पर करना तो पड़ेगा। सेठ बोला, ये दान उधार रहेगा, लेकिन सिर्फ 1 ठेला दूंगा। श्री हरि बोले, मंजूर है। सेठ बहुत खुश हुआ कि चलो इस पांडा से पीछा छूटा। और एक ढेले पर कौन आता है। सेठ थक गया था, शाम हो गई थी, अब सोने जा रहा था। अभी सोने ही गया था तब तक पांडा के रूप में भगवान विष्णु दरवाजे पर हाजिर हो गए और बोले, यजमान की जय हो। पत्नी गई, लौटी तो सेठ ने पूछा, कौन है। पत्नी बोली, किसी पांडा को कुछ देने के लिए क्या आए थे क्या। सेठ बोला, हाँ तो आया है, बाहर है। सेठ बोला, आया है, बोल दो बीमार है, 2-4 दिन बाद आना। पर भगवान विष्णु कहाँ मानने वाले थे। वो तो डटे थे कि दान लेकर ही जाएंगे। सेठ बार बार दान से बचने के लिए बहाने करता रहा और अंत में कहा, जाके बोल दो कि वो मर गया है। पत्नी ने आकर कहा, हे विप्र, अब वह दुनिया में नहीं रहे। विष्णु जी समझ गए और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और बोला, सेठ की अर्थी की तैयारी की जाए। जैसे ही चिता पर अर्थी रखी गई, भगवान विष्णु ने कहा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे पर आज हार गए। ऐसा कंजूस आदमी हमने आज तक नहीं देखा। जब अग्नि का समय आया तो भगवान ने कहा कि मुझे यजमान के कान में कुछ कहना है। विष्णु जी ने सेठ के कान में जाकर बोला, मैं भगवान विष्णु हूँ, आया हूँ बैकुंठ से तुम्हें तनातन जोड़, अर्थात मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ कर आया हूँ। सेठ को जब ये पता चला कि ये भगवान है तो तुरंत आँख खोली
और जैसे ही आँख खोली तो देखा वहाँ पांडा। पांडा को देखते ही फिर आँख बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, तो अब हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तब कंजूस सेठ ने कहा, ढेला दीजिए छोड़। इस कहानी का उद्देश्य यह संदेश देना है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उसी अनुसार भक्ति कीजिए, दान पुण्य कीजिए, पर कीजिए। इसीलिए कहा गया है, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को खटो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। जय श्री कृष्ण।